प्यारे बच्चों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आज रीजनिंग का हम टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो आज चैप्टर लिया है वो है ऑड वन आउट, यानी विषम पहचानना। हम सीखेंगे यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से अलग है। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें हमको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन है जो चारों ऑप्शनों से अलग है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइए। इसके बाद में आप कोई सी भी बुक से उठाकर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि ये एक रीजनिंग का ऐसा एक चैप्टर है जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला चल रहा है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी सबसे अलग हमको देखना है। तो हमें ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। अब देखिए, जो जर्मनी जो होता है और फ्रांस और इटली, ये सभी जो है यूरोप महाद्वीप के देश हैं। किसके हैं? यूरोप महाद्वीप के देश हैं। जबकि जो जापान है प्यारे बच्चों, जो जापान हमारे पास है वो किसका है? एशिया महाद्वीप का देश है, एशिया महाद्वीप। तो हमारे पास में डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये आपको जब पता लगेगा जब आप इस चीजों की तैयारी करेंगे, यानी जर्मनी, फ्रांस, इटली ये सभी यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं, जबकि जो जापान है वो एशिया महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से बेमेल चुनिए। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कराटे। अब देखिए, ये जो कथक और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये तीनों के तीनों भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। ये भारत के क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि बात करें कराटे, कराटे एक मार्शल ऑफ आर्ट है। क्या है प्यारे बच्चों? मार्शल ऑफ आर्ट है। ये जापान की है। किसकी है? जापान की। तो यही हमारे पास में डी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। यहां हमको देखना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक किस देश का है? उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। ये आपको पता होना चाहिए यदि आप जीके की तैयारी करते हैं अच्छे से। अब देखिए, यहां सबसे अलग देखना है 11, 13, 17 और 15। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 एक भाज्य संख्या है, इसलिए डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहां हमें चुनना है, विषम को चुनना है। अब देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में, और 2 और 4 के साथ ऐसा करना है ताकि 42 आ जाए। 4 और 6 के साथ ऐसा करना है 100 आ जाए। 7 और 5 के साथ ऐसा करना है कि 144 आ जाए। और यहां हमको देखना है कि जो ऑप्शन में आएगा, अब देखना ये है 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। भैया 6 का स्क्वायर करे तो 36 आना चाहिए, लेकिन आ तो 42 रहा है। यहां इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। और 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 100। बिल्कुल, ये तो सही है। यहाँ देखेंगे 7 5 12, 12 का वर्ग 144 हो रहा है, ये भी हमारे पास सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 5 का वर्ग 25 होता है। तो ए ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आना चाहिए 36, लेकिन आ कितना रहा है? 42 आ रहा है, इसलिए ये इन सभी ऑप्शनों में अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, देखिए दिए गए विकल्पों में से बेमेल चुनना है। आयकर, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की बात कर रहा है, और सेवा कर और संपत्ति कर। देखिए ये हमारे पास में बात किया जाए आयकर, आयकर की बात करी जाए, और भारत का इस समय सबसे बड़ा जो कर है, सबसे बड़ा कर है वो हमारे पास में है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी भारत का सबसे बड़ा कर है, और ये सभी सबसे छोटे कर हैं। अप्रत्यक्ष कर भी देखिए, सेवा कर हमारे पास में जो है अप्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी जो है हमारे पास में अप्रत्यक्ष कर है। ये दोनों प्रत्यक्ष कर है, लेकिन सेवा कर को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। और वस्तु एवं सेवा कर है जीएसटी, और इसको लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, देखिए विषम को देखना है। अर्जेंटीना, ब्राजील, जापान और चिल्ली। अब ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है कि जो जापान एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में आता है। बाकी ये जो है हमारे पास में जो आते हैं अमेरिका महाद्वीप में आते हैं, वो अमेरिका के
पास में एक द्वीप है, उसमें ये आते हैं तीनों, अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली। और जापान एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सबसे अलग चुनना है, गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर। देखिए VLC आप सभी जानते होंगे, जब भी कोई आप वीडियो चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी ये सर्च इंजन है, ये भी सर्च इंजन है, ये भी सर्च इंजन है, जबकि ये एक मीडिया प्लेयर है। तो बी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ध्यान देना है, हमारे पास में गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों के जो तीनों हैं वो सर्च इंजन है, यानी इन पर जाकर हम कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। जबकि VLC एक ऐसा है जिसमें हम मीडिया यानी वीडियो को प्ले करते हैं, यानी जिसमें वीडियो HD वगैरह हम चलाते हैं, मीडिया प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ऑक्स, डॉग, फॉक्स, रैट और एज। अब ध्यान देखना है, हमारे पास में ऑक्स यानी क्या होता है, ऑक्स यानी होता है बैल, डॉग यानी होता है कुत्ता, फॉक्स यानी होता है लोमड़ी, और एक्स यानी होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। अब हमें देखना है कि ये सभी जो है जीव वस्तु हैं, क्या है, जीव, और कुल्हाड़ी क्या है, निर्जीव है। निर्जीव है तो डी ऑप्शन क्या बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए गंगा, गोदावरी, नील और कृष्णा। अब आपको देखना है, ये सभी जो है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी भारतीय नदी हैं, भारतीय नदियां हैं। बात करें नील की तो ये विदेश की नदी है। कहां की नदी है, विदेश की नदी है। विदेश बाहर यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है नील नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। गोदावरी जो नदी है दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी, ये भी आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम का चयन करना है, मामा, ताऊ, चाचा, भतीजी। ये तीनों के तीनों एक ही परिवार में आते हैं, लेकिन मामा थोड़ा अलग हो जाएगा, तो ए ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भैया, इन दोनों में डिफरेंट करेंगे तो कितने का डिफरेंट है, 9 का। 46 और 55 में डिफरेंट कितने का है, 9 का। 59 और 68 में डिफरेंट कितने का है, 9 का। 71 और 81 में डिफरेंट कितने का है, 10 का। तो डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भैया हमने डिफरेंट देखा, डिफरेंट करके देखा तो 3 ऑप्शनों का डिफरेंट यहां पर है जो सेम है, लेकिन चौथे ऑप्शन का जो डिफरेंट है वो क्या है प्यारे बच्चों, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करेंगे, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन। प्याज, लहसुन, अदरक और पालक, ये तीनों के तीनों जो होते हैं हमारे पास में जमीन के नीचे आते हैं, जमीन के नीचे वृद्धि करते हैं, लेकिन पालक जो होता है जमीन के ऊपर वृद्धि करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, देखिए पायलट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये तीनों के तीनों जो एक ही चीज से संबंधित हैं, क्योंकि पायलट कहते हैं हवाई जहाज के चलाने वाले ड्राइवर को पायलट कहा जाता है। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज ये तीनों एक है, लेकिन जहाज जो होता है ये समुद्र में चलता है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, देखिए जापान की जो मुद्रा है येन है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है, बिल्कुल सही है। ब्राजील की जो मुद्रा है रियाल है। चीन की जो मुद्रा है रुपया नहीं है, चीन की जो मुद्रा है युआन है, क्या है, युआन, ये चीन की मुद्रा का नाम है। तो डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ रहा है सभी को ये चैप्टर, तो समझ में आ रहा है तो सभी लाइक करेंगे, और ऐसा ही हमें रीजनिंग का चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों गैस है, ये तीनों के तीनों गैस है, लेकिन जो पारा जो है हमारे पास में क्या है, धातु, एकमात्र तरल धातु, यानी डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, हमारे पास में देखेंगे यहां कितना आ रहा है, 14, यहां आ रहा है 22, यहां आ रहा है 28 और यहां आ रहा है 33। अब देखिए ये सभी जो हमारे पास में है सम संख्या है, क्या है प्यारे बच्चों, सम संख्या है, लेकिन 33 की बात करें तो प्यारे बच्चों क्या है, विषम नंबर है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यहां देखना है वर्ग, त्रिभुज और आयत, ये तीनों के तीनों है जो प्लेन फिगर है, यानी हम बात करें वर्ग की, त्रिभुज की और आयत की, ये सभी प्लेन फिगर हैं, लेकिन जो वृत्त जो होता है प्यारे बच्चों वो 3D फिगर होता है। कैसा होता है, 3D फिगर।
तो हमारे पास में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने बनाए हमारे मन से, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को हमने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, शेर, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी, हाथी। अब ध्यान देना, आपको ध्यान ये देना है, शेर और बाघ और तेंदुआ ये तीनों के तीनों मांसाहारी है, मांसाहारी है। जबकि बात करें हाथी तो ये है शाकाहारी, शाकाहारी। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन और इंद्रधनु, ये तीनों के तीनों जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये कभी भी आ सकती हैं। यानी बाढ़ आ सकता है, सुनामी आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है, लेकिन जो इंद्रधनुष होता है एक प्राकृतिक मनमोहक चीज है जो बारिश के दिनों में बनता है। जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, बारिश होने के बाद में कुछ बूंदे जब आसमान से गिर रही होती हैं, छोटी छोटी बूंदे, उनसे किरण जो होता है स्पेक्ट्रम बनाता है, और वहां पर क्या किसका निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ऐसा होता है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। तो इंद्रधनुष क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से विषम को पहचानना है। देखिए 12 का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास में 16 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो प्यारे बच्चों यहां क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इनको लगाएंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। सबसे पहले नीचे से पकड़ेंगे, भैया हमने क्या किया, इस संख्या का वर्ग किया, भैया 10 का किया वर्ग, प्लस में 4 का किया क्यूब, 4 क्या हमने क्या किया क्यूब। भाई 10 का वर्ग होता है 100 और 4 का जो होता है क्यूब वो होता है 64, तो हमारे पास में 164 आ रहा है। ये बिल्कुल सही है, सही है। इसको हमने बैठाया, सबसे पहले इसका वर्ग किया, इसको बैठा के देख लेते हैं। देखिए 6 का जो वर्ग होता है, 6 का वर्ग यहां कर देंगे, 6 का वर्ग 36 प्लस में 3 का क्यूब जो होता है वो होता है 27, और दोनों को जोड़ देंगे तो 63 आएगा, बिल्कुल 63 आएगा। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। यहां देखेंगे तो 8 जो होता है, 8 का वर्ग होता है 64, और प्लस में 2 का जो क्यूब करेंगे वो होता है 8, कितना होता है 8, और जोड़ने पर कितना आ रहा है 72, आ कितना आ रहा है 82, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। भाई जोड़ने पर 72 आ रहा है, लेकिन यहां पर हमको कितना दिया, 82 दिया है ना, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहां क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है एक बार देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंट किया, इन दोनों का क्या किया, डिफरेंट किया, तो कितना आया 5, और 5 का वर्ग कितना हो रहा है 25। ठीक है, यहां इन दोनों का डिफरेंट किया, कितना हो रहा है 2, और 2 की क्या करें हमने वर्ग किया तो कितना हो रहा है। क्या करना है, कैसा देखना है, उस युग्म का चयन करना है जो एक दूसरे से इसी प्रकार संबंध जिस प्रकार नीचे दिए। अच्छा, संबंधित ढूंढना है, इसके जैसा ढूंढना है। हमने क्या किया, 72 को लिख रहा है कितना 25, हमने इन दोनों का डिफरेंट किया तो कितना आया 5, और 5 का वर्ग किया तो हमारे पास में कितना आ रहा है 25। ठीक है, यहां देखा, पहले ऑप्शन में देखा तो डिफरेंट हमने किया, इन दोनों का डिफरेंट किया तो कितना आ रहा है 2, और 2 का वर्ग तो 4 होता है, तो ये तो गलत हो गया। यहां देखेंगे, यहां किसी का वर्ग होता ही नहीं है, इन दोनों का डिफरेंट करेंगे 6, और 6 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 36। तो सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हमारे पास में सी ऑप्शन। हमने क्या किया, इस नंबर का डिफरेंट करके इसका वर्ग किया, डिफरेंट करके क्या किया है, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखना है, असंगत का चयन करना है। असंगत का चयन करेंगे तो हमको पहले ऑप्शन में देखिए, देखिए जयपुर की क्यून ये इसका विपरीत है, और काला पानी ये इसका विपरीत है, विपरीत है, ये आपस में विपरीत है, नहीं है, ये विपरीत नहीं है, ये विपरीत नहीं है, ये विपरीत नहीं है, तो ए ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये विपरीत क्रम में लिखा गया है, मतलब इसमें विपरीत है किसका। देखिए क्यू का विपरीत होता है जे, यानी जयपुर की क्यून, और काले पानी की सजा के का विपरीत होता है पी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अब देखिए अनुपस्थित और अस्तित्व, अनुपस्थित और अस्तित्व दोनों समानार्थी शब्द है, ये दोनों का जो अर्थ है वो क्या है, समान।
हमें देखना है धार कम करना, धार बढ़ाना, अच्छा सॉरी, धार कम करना, धार बढ़ाना, शांत क्रोधी, प्रचुर कमी, ये दोनों आपस में, ये तो सभी विपरीत है, ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत है। सावधान और चौकस ये समानार्थी शब्द है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो अगर हम बात करें धार कम करना और धार बढ़ाना, ये तो विपरीत हो गया, तो क्या हो गया इसके विपरीत यार, विलोम शब्द हो गया, क्या हो गया विलोम शब्द। शांत क्रोधी विपरीत है, प्रचुर और कमी ये भी इसका विलोम है, लेकिन सावधान और चौकस ये दोनों क्या है समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि यहां भी हमको समानार्थी शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाना बहुत अच्छा है। देखेंगे इसमें कैसे 147 बन रहा है। हमने सबसे पहले इसको गुणा किया, 7 से, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से 21, फिर यहां हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 147 आ गया, बिल्कुल सही है। यहां हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, भाई 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 8 56, फिर हमने यहां इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर 0 नहीं आ सकता, तो ये एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 7 आ रहा है, इसको 7 से गुणा करने पर 49 आ रहा है, यहां मल्टीप्लाई करने पर 7 आ रहा है, यहां मल्टीप्लाई करने पर 490 आ रहा है, सही है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने पर 0 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। जनवरी हमारे पास में 31 की होती है, मार्च 31 की होती है, जुलाई 31 की होती है, अप्रैल जो होता है 30 दिनों का होता है, इसीलिए हमारे पास में डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंख, कान, नाक ये सभी मानव शरीर के बाहरी या किसी भी जीव के बाहरी अंग हैं। क्या है बाहरी अंग, ये जो बाहर से दिखाई देते हैं आपको। देखो आंखें भी आपको दिखाई दे रही हैं, कान भी आपको दिखाई दे रहा है, नाक भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यकृत आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विकल्प विषम को चुनना है। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम धातु है, जबकि जो पीतल है वो क्या है मिश्र धातु, मिश्र धातु है। ठीक है, और किस किस का मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का, तांबा प्लस में जिंक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। थर्मामीटर, बैरोमीटर और व्यास और इलेक्ट्रोमीटर ये सभी मात्रक है प्यारे बच्चों, क्या है मात्रक है, लेकिन ये हमारे पास में क्या है एक जो वृत्त होता है, आयत होता है, या उनका जो कहने का मतलब तरीके का पैमाना कह सकते, उनका हम कह सकते हैं उनकी फिगर जो होती है, जैसे कि आयत है, ये आयत है तो ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, ये एक आकृति से संबंधित, जबकि ये तीनों मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। गिटार, वायलिन, बांसुरी, सितार। देखिए गिटार में तार होता है, वायलिन में तार होता है, और सितार में भी तार होता है, ये तीनों के तीनों तद्वाद्य यंत्र हैं। बात करें बांसुरी तो ये सुर जो होता है सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा है सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो डी सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी गिटार, वायलिन और सितार इनको बनाने के लिए इनमें तार का उपयोग किया जाता है, जो तार के माध्यम से आवाज निकालते हैं, संगीत की जो धुन निकालते हैं। लेकिन जो बांसुरी है उसमें फूंक देकर बजाया जाता है, इसलिए इसको सुशीर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है, ये तो कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीटर, मील और किलोमीटर, और ये तो हमारे पास में तीनों के जो तीनों है हमारे पास में दूरी मापने की मात्रक है, दूरी मापी जाती है। लेकिन लीटर में जो होता है वो द्रव्यमान मापा जाता है, द्रव्यमान क्या नापा जाता है द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां देखेंगे विषम का चयन करना है। टी के बाद में क्या आ रहा है, देखिए टी के बाद में यू आ रहा है, यू के बाद में यू आ रहा है, बिल्कुल सही है। सी डी ई ये भी सही है, एल एम एन बिल्कुल ये भी सही है, क्रम से चल रहा है। डब्ल्यू के बाद में क्या आना चाहिए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, भाई डब्ल्यू तो क्या आना चाहिए एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में लगातार मतलब ऐसी तरीके से लिखा गया है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा गया है, लेकिन डी ऑप्शन को ऐसे नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजाद, बॉय, क्रैक्स, दूध वाला। अगर सही होता तो डब्ल्यू होता, लेकिन इसीलिए ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा।
भाई ये आपस में क्या है, इनके विपरीत हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है इसमें विपरीत नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एडी, देखिए यानी एक होता है, ये हमारे पास एक नंबर पे होता है, ये 4 नंबर पर, यानी प्लस के कितना किया है, 3। एफ 6 पर होता है, 6 9 प्लस 3, बिल्कुल सही है, प्लस के 3। यहां देखा जाए तो एल 12 और यहां भी प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3, यहां प्लस के 4 हो रहा है। तो डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवनिंग, ये इसका विपरीत है, हिस्टी सीटर, जीटी रोड और काला पानी। अगर होता तो काला पानी होता, के का विपरीत क्या होता है, पी होता है, तो इसीलिए डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास में, देखिए 2 4 6 भैया, 2 4 6, ठीक है, यानी 2 2 की वृद्धि हो रही है, कितने कितने की, 2 2 की, 8 10 12, बिल्कुल सही है, और 14 16 18, यहां भी 2 2 की वृद्धि हो रही है। यहां देखा जाए तो यहां कितने की वृद्धि है, प्लस के 2, और यहां देखा जाए तो प्लस का 1, इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऊपर वाले जो थे हमारे पास में, जो भी अक्षर थे उन्होंने 2 2 की वृद्धि हो रही थी, यहां 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन आगे चलकर 1 की वृद्धि हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए हमारे पास में विषम को चयन करना है। देखिए ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास में क्या होते हैं, स्वर होते हैं, स्वर, और बाकी जो होते हैं क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हमारे पास में ए ओ यू, तो ये हमारे पास में स्वर है, ये हमारे पास स्वर है, ये स्वर है, और ये हमारे पास में क्या है, व्यंजन है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये हमारे पास में क्या दिया गया है, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का एक जोड़ा है, ये भी प्राइम नंबर का एक जोड़ा है, ये भी प्राइम नंबर का एक जोड़ा है, प्राइम नंबर, लेकिन यहां प्राइम नंबर तो है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इस क्वेश्चन को लगाने की 2 लॉजिक आपके सामने हो सकती हैं कि आप किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए मैं इसको क्या करूं कि 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 करूंगा तो 30 आ रहा है, मैं इसको 6 इंटू 7 करूंगा तो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, मैं इसको क्या करूंगा 7 इंटू 8 करूंगा तो क्या हो रहा है, 56। यानी दो संख्या, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल करने पर, गुणा करने पर हमारे पास में ये संख्या आनी चाहिए, आ रही है। अगर हम इसको दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करके देखें तो ये नंबर नहीं प्राप्त होगा, नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर किया प्लस 5 ऐड किया तो कितना हो रहा है, 30, 6 का स्क्वायर प्लस में 6 ऐड किया तो कितना हो रहा है, 42, 7 का स्क्वायर करके प्लस में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 56, और 8 का स्क्वायर प्लस में 8 करेंगे तो हमारे पास में कितना हो रहा है, 64, और 64 में हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे भाई, 64 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 74। तो देखिए हमारे पास में ये सारे नंबर आने चाहिए लेकिन आ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, गेहूं चावल बाजरा कॉफी ये खाद्य पदार्थ हैं और कॉफी पेय पदार्थ है, कॉफी क्या है, पेय पदार्थ, तो कॉफी हमारे पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए साइप्रस, क्रीट और माल्टा ये सभी के सभी है वो हमारे पास में भूमध्य रेखा के पास स्थित है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, भूमध्य रेखा के। और जो आइसलैंड है वो क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ये हमारे पास में भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकालू, धौलागिरी, गुरुशिखर, कामेत और त्रिशूल, क्या आपको ध्यान देना है, इसमें विषम पहचानना, अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मकालू, धौलागिरी, कामेत और त्रिशूल, ये सब की सब, ये और ये और ये हमारे पास में जो है वो क्या है ये तीनों के तीनों हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की
चोटियां हैं। जबकि बात करें गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर जो हमारे पास में है अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे पास में क्या हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरैया, ईगल, पेंगुइन और तोता। अब यहां देखिए, गौरैया उड़ सकती है, ईगल उड़ सकती है और तोता भी उड़ सकता है, लेकिन पेंगुइन उड़ नहीं सकता। उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 368। अब जीके की जिसकी तैयारी होगी वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 12 से 36, 12 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए 15, 32, 24, ये सब 12 से लेकर 36 तक आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तो ये तीनों के तीनों हमारे पास में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। लेकिन अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368, ये इसलिए सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसमें हमको छाटना है 2, 27, 64, 125, 216, 356। देखिए 2 का क्यूब जो होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब हमारे पास में 216 होता है, 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है। इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, 356 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 356 यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, लखनऊ, जयपुर, पुणे, पटना, ये तीनों के तीनों हमारे पास में क्या है, राजधानी, राजधानी है। लेकिन क्या है, हमारे पास में पुणे जो है हमारे पास में एक शहर है, बंबई का शहर है। ठीक है, महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, लगाने लायक क्वेश्चन है। हमने क्या किया भाई, इसका अगर मैं डबल कर दूं, देखिए 11 का मैं यहां कर देता हूं, 11 का मुझे दुगना किया 22 और 22 में मैंने 65 को ऐड किया तो कितना हो गया, 87, 87 हो गया ना, दिख रहा है ना आपको? ऐसे ही मैंने यहां किया भैया, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, सबसे पहले इसका दुगना किया तो भैया देखिए यहां आ जाएगा 14 प्लस में 35 तो 49 बिल्कुल आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 प्लस में मैंने 42 किया भाई, 8 दूनी 16, 42 किया तो मेरे पास में 58 आएगा, बिल्कुल सही है। यहां इसका दुगुना किया मैंने, इसका दुगुना किया 10 प्लस में 28, 10 प्लस में 28 करेंगे तो 38 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 38। और यहां कितना आ रहा है, 40। तो सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एसएससी ने, आप करोगे 2 आंसर और आप 2 करोगे, टीचर आपको ऐसे करेगा। एसएससी ने इसका आंसर क्या माना, इसको समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। मैं मान रहा हूं कि मेरे पास में भैया एक, ये चारों ऑप्शनों में प्राइम नंबर की दृष्टि से देखा जाए तो 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन एसएससी ने इसका आंसर 2 नहीं माना है, एसएससी ने इसका आंसर 12 माना। देखिए मेरे पास में अगर 2 को लिखना चाहूं तो 2 का पावर 1 करूंगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 आएगा। लेकिन जब मैं 2 की पावर 4 करूंगा तो 16 आना चाहिए, यहां कितना आ रहा है, 12। इसलिए डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। खुद एसएससी ने इस क्वेश्चन का जो आंसर माना है वो क्या माना है, 12। ऐसा सेम क्वेश्चन रेलवे में भी आया है, दिल्ली पुलिस में भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसलिए आपको ध्यान देना है, एक बार घात लगाकर क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 49। सिंह जंगल के लिए है, वैसे ही व्हेल मछली तो कहां रहती है, समुद्र में रहती है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है भैया, शेर जो होता है वो जंगल में रहता है, तो व्हेल मछली जो होती है वो कहां रहती है, समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, कौन संख्या बाकी से अलग है, 12, 8 और 22 और 16, ये भी 4 का मल्टीपल है।
भैया ये भी हमारे पास में 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, लेकिन 22 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपको हमारा 50 क्वेश्चन का ये वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।